तो इन सवालों के जवाब आपने देने हैं। कहते हैं होलकंडे हिल्चियाना हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ सेकंड 5-year टर्म ऑफ विच अफ्रीकन कंट्री? मलावी, जिम्बाब्वे, नबीविया, ज़म्बिया और बोट्सवाना। तो इसमें से कंट्री कौन सा ऑप्शन जो है इस सवाल का सही आंसर है? तो वह है जिम्बाब्वे का जो प्रेसिडेंट वो दोबारा नियुक्त किया गया, दोबारा री-इलेक्ट के पहले भी वही थे और जब दोबारा इलेक्शन हो तो वही फिर से प्रेसिडेंट बन जाते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके एग्ज़ाम अकेडमी। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। ये जो हैं 20 तारीख के करंट अफेयर्स है, 20 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत सारी चीज़ें और आखिर में मैं आपके लिए एक बेहतरीन MCQs आया हूँ इस करंट अफेयर्स के रिलेटेड। यहाँ पे आप ध्यान से वीडियो को देखिए और आखिर पे हम इसी में से कुछ सवालात लेंगे तो उनके जवाब आपने देने हैं, ठीक है। तो जवाब देने का मकसद ये रहेगा कि कितने अच्छे तरीके से आप इन करंट्स के जो सवालात हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनको कितने अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ठीक है, और ध्यान दे के आप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर हरगोपाल यंद्रा अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NABFINS, ठीक है, संस्था है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आती है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। फाइनेंशियल इसका सवाल वहाँ पे भी पूछा जा सकता है करंट के रिलेटेड। तो कहते हैं डॉक्टर, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखा है डॉक्टर हरगोपाल यंद्रा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ NABFINS लिमिटेड, ठीक है, एक फाइनेंशियल कंपनी है, उसमें ये अपॉइंट किए गए हैं नए मैनेजिंग डायरेक्टर और इसके हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में। ये भी चीज़ आपने बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर, ठीक है। ये बेहतरीन पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अकाउंटेंसी के रिलेटेड भी जो फाइनेंस अकाउंटेंट के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और करंट के हिसाब से जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हैं तो करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में से ये क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। और हेड क्वार्टर का बेंगलुरु। बिफोर द अपॉइंटमेंट ही सर्व्ड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नाबार्ड। देखो नाबार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो मैनेजिंग डायरेक्टर के थे पहले नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस के, और न्यू दिल्ली वर 2 ईयर, और वहाँ पे 2 साल तक रहे हैं, ठीक है। न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेड क्वार्टर है नाबार्ड का। तो नाबार्ड जो है फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड है, ठीक है। इट इज़ ए सब्सिडरी ऑफ नाबार्ड एंड वर्क मेनली इन द फील्ड ऑफ माइक्रो फाइनेंस एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। और आमतौर पर यह कहाँ पे काम करता है? ये माइक्रो फाइनेंस के अंदर काम करता है, और फाइनेंशियल जितनी भी चीज़ें हैं उसके अंदर ये तमाम चीज़ें आती हैं। और रजिस्टर्ड है RBI से, विद RBI एज ए नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC एंड कैन ऑपरेट इंडिया अक्रॉस इंडिया, और ये पूरे इंडिया के अंदर ऑपरेट होती है, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट है यहाँ पे, ये इसके रिलेटेड था। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट है PM केयर्स फंड्स क्लोजिंग बैलेंस राइजेज टू 8,452 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। तो बहुत इंपॉर्टेंट केयर फंड है यहाँ पे लिखा हुआ, PM केयर फंड। तो यहाँ पे पढ़ेंगे, कहते PM केयर फंड जो है रिपोर्ट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अराउंड 8,452.07 करोड़ एज ऑन 31 मार्च 2025 एज एन इंक्रीजिंग ऑफ अबाउट 18% फ्राम दिस, ठीक है। तो 18% जो इससे बढ़ा हुआ है 7,173 करोड़ ईयर अर्लियर, इसके साथ पहले वाला जो था ये क्लोजिंग बैलेंस था अकॉर्डिंग टू दिस ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से इस तरीके से ये बढ़ा हुआ है, ठीक है। इन फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 टोटल डोमेस्टिक डोनेशन नेट टू रिफंड टू द PM केयर फंड स्टूड एन एस्टिमेट 479 करोड़ कंपेयरिंग अबाउट 681 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, ठीक है। यहाँ पे 2024-2025 का ये था, 2023-2024 का इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। इन द सेम पीरियड, इसी पीरियड के दौरान फॉरनर डोनेशन नेट रिफंड वर अप्रॉक्सीमेटली जो है 0.93 करोड़ डाउन फ्रॉम अबाउट 1.14 करोड़ टू फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने PM केयर फंड्स के रिलेटेड आपने याद रखनी है, इसको आपने अच्छे से समझना है, समझने की कोशिश यहाँ पे करनी है। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इमरजेंसी सिचुएशन फंड, PM केयर फंड का ये फुल फॉर्म है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं खाजतवाद एस्टिमेट ऑन मार्च 2020 में एस्टिमेट किया गया मार्च के दौरान, इसलिए अगेंस्ट द ड्रॉ
बैकड्रॉप ऑफ द कोविड-19 एमरजेंसी। कोविड-19 एमरजेंसी के बाद ये एस्टिमेट लगाया था। इट्स सब्जेक्ट टू प्रोवाइड असिस्टेंस ड्यूरिंग पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी, यानी कि ये प्रोवाइड करती है कोई पैसा जब पब्लिक हेल्थ एमरजेंसी जो है कोई देश भर में आ जाती है, उस वक्त पीएम केयर फंड्स में ये जो है डोनेट किया जाता है उन लोगों के लिए। नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर को आता है, ठीक है, अदर इमरजेंसी टू डिस्ट्रेस सिचुएशन, और दूसरी इमरजेंसीज भी इसमें इस्तेमाल होती है, यह पैसा उस वक्त इस्तेमाल होता है। इट इज़ कंस्टिट्यूटेड एज ए पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट एंड इज़ फंडेड थ्रू वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन रेदर देन डायरेक्ट बजटरी सपोर्ट। द प्राइम मिनिस्टर इज एन एक्स ऑफिसर चेयरमैन, और प्राइम मिनिस्टर इसका एक्स ऑफिसर चेयरमैन होता है। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अगला यहाँ पे परीचा डैम। देखिए ये हमने पहले वीडियो के अंदर भी इस एमसीक्यूज़ के बारे में बात की थी, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है कि इस बार तो ये पूछा जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। परीचा डैम जो है वो झांसी गेट, इन झांसी के अंदर गेट वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन स्ट्रक्चर रिकॉग्निशन। देखो वर्ल्ड हेरिटेज रिकॉग्निशन जो है इसको दे दिया गया है, झांसी के अंदर है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हेरिटेज साइट की वजह से, ठीक है। कहते हैं 140 ईयर ओल्ड परीचा डैम जो है इन झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर है, हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरीगेशन एंड ड्रेनेज एज ए वर्ल्ड हेरिटेज इरीगेशन स्ट्रक्चर। वर्ल्ड हेरिटेज इरीगेशन स्ट्रक्चर ये क्या दिया गया है इसको, ये सिलेक्ट किया गया, ठीक है। इट विल फॉर्मली रिसीव द WHIS अवार्ड 2026 ड्यूरिंग द 26 ICID इंटरनेशनल कांग्रेस एंड 77th इंटरनेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग इन मार्शिला फ्रांस। और मार्शिलाई फ्रांस के अंदर ये मीटिंग हुई थी, जो वहाँ पे इसको क्या दिया गया था, WHIS अवार्ड दिया गया था 2026 के अंदर, ठीक है। देखेंगे अब द प्रोग्राम इज़ रन बाय ICID रिकॉग्निशन हिस्ट्री इंपॉर्टेंट इरीगेशन एंड ड्रेनेज स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रोग्राम रन किया जाता है। द की कंडीशन इज़ दैट द स्ट्रक्चर शुड जनरली बी मोर देन 100 ईयर ओल्ड, और ये स्ट्रक्चर जो है कम से कम जो है वो 100 साल पुराना जो है, इज लोकेटेड इन द बीतवा रिवर, और बीतवा रिवर के ऊपर ये बनाया गया है ये डैम, परीक्षा डैम। तो ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, किस रिवर के ऊपर ये बना हो। देखो ये करंट में चीज़ें हैं ना, तो करंट में पूछी जाती हैं चीज़ें, और यही पूछी जाएंगी। किसी रिवर का पूछ लेंगे तो आप कहेंगे कि नहीं जी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, ये कहाँ से आ गया। तो हालांकि ये ज्योग्राफी का भी एक क्वेश्चन बनता है। तो बीतवा रिवर के ऊपर ये झांसी के अंदर, हम उत्तर प्रदेश के अंदर ये डैम बनाया गया है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके रिलेटेड। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ये देखिए आप मिनिस्ट्री यूथ अफेयर्स लॉन्च फ्रेंड्स माय भारत इनिशिएटिव्स ऑफ माय भारत इनिशिएटिव्स। तो ये कौन लॉन्च किया गया, यूथ अफेयर्स, यूथ की मिनिस्ट्री जो है वो लॉन्च करती है। कहा जाता है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट हैज़ लॉन्च्ड ए न्यू डिजिटल इनिशिएटिव्स कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ माय भारत to connect Indian origin youth lived abroad with Indian youth program and nation building activities. The initiative was announced by Union Minister of States of Youth Affairs and Sports रक्षा खड़से। तो देखो यूथ मिनिस्टर जो है ये भी पूछे जा सकते हैं। देखो यूथ मिनिस्टर जो थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट, तो रक्षा कौन से है ये, रक्षा खड़से, जो ड्यूरिंग द ब्रिक्स यूथ समिट 2026 इन गांधीनगर गुजरात। देखो ब्रिक्स की जो समिट हुई थी गांधीनगर के अंदर हुई थी 2026 के अंदर, तो गुजरात के अंदर ही हुई थी। तो वहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, यहाँ पे बाहर के जो अबॉर्ड लोग जो हैं, यंग लोग जो बैठे हैं, उनको ओरिजिन, उनको बताया फ्रेंड्स ऑफ माय भारत, उनको कनेक्ट किया गया ये ओरिजिन के साथ, जहाँ पे उनका ओरिजिन हुआ है, ठीक है, जहाँ उनका बर्थ हुआ है। तो क्योंकि वो ओरिजिन उनका जो है हिंदुस्तानी है, वो उनका बाप दादा वगैरह उनके माँ बाप जो है हिंदुस्तानी है, अगर वो बाहर भी जन्म लिए हैं तब भी वो उनका जो खून है वो हिंदुस्तानी है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ऑफ माय भारत एज ए डिजिटल एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म मॉड्यूल अंडर माय भारत फॉर इंडियन स्टूडेंट्स, यंगर प्रोफेशन, यंग लिविंग आउटसाइड इंडिया, यंग वो जो आउटसाइड इंडिया रह रहे हैं, बाहर इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है, बाहर इंडिया के बाहर रह रहे हैं। उसके बाद कर्नाटक अराउंड 7.4 रिजर्वेशन फॉर रूरल स्कूल स्टूडेंट्स। ये 7.4% जो रिजर्वेशन रख ली गई है, जो स्कूल रूरल यानी गाँव देहातों के स्कूल, उनके लिए रिजर्वेशन। द कर्नाटक गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड विद्यार्थी शाह वदिस्ता स्कीम to improve access to professional education for students who studied in rural government schools। रूरल गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो रह रहे हैं बच्चे, उनके लिए एक स्कीम लाई गई है, एक अनाउंसमेंट हुई है। अंडर दिस स्कीम, इसके अंदर क्या स्कीम के अंदर क्या, एलिजिबल स्टूडेंट्स विल गेट द 7.5% स्पेशल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर एडमिशन फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज मेडिकल कोर्सेज एंड इंजीनियरिंग कोर्सेज, अदर प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। देखो इनके लिए इतनी परसेंटेज रख ली गई है रूरल बच्चों के लिए जो देहाती स्कूल के अंदर पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 7.5% रिजर्वेशन रख ली गई है, चाहे वो किसी भी
अपनी एकेडमिक जो उनकी पढ़ाई है वो कंप्लीट करने के बाद वो किसी भी प्रोफेशनल जो एजुकेशन है उसके अंदर जाके प्रोफेशनल एजुकेशन में अपना हिस्सा जो है 7.5% के हिसाब से, मिसाल के तौर पर अगर 200 बच्चे हैं तो 15 बच्चे जो है उसमें से देहाती होने चाहिए ज़रूर है, बाकी भी लेकिन उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये दी गई है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बाद भी यहाँ पे आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं यस एस क्रेडिट कार्ड लॉन्च, देखो इसके अंदर यहाँ पे पढ़ेंगे हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहते हैं यस बैंक, यहाँ पे लिखा है यस बैंक हैज़ लॉन्च्ड द यस एसेंस क्रेडिट कार्ड। इट इज़ ए वुमेन फोकस्ड क्रेडिट कार्ड दैट कंबाइंस स्पेंडिंग रिवार्ड्स विद हेल्थ एंड लाइफ स्टाइल बेनिफिट्स। और ये कौन है? IDFC जो है फर्स्ट बैंक्स राइजेज 500 मिलियन थ्रू मेडन इंटरनेशनल बॉन्ड इशू, इसने इतने बॉन्ड इशू किए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यस बैंक के बारे में भी आपने ये चीज़ें याद रखनी है। यहाँ पे लिखा है वेटेरियन स्कल्प्टर एंड मास्टर क्राफ्ट मैन चंद्रशेखर वी शिल्पी पास्ट अवे। चंद्रशेखर शिल्पी रिसीव्ड द prestigious national award for master craft person in 2024 from the handicraft department, Ministry of Textile. The award was presented to him by President द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने इसको क्या दिया था? ये अवार्ड दिया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आया, ये कल के सवाल थे, तो कौन दे सकता है जवाब यहाँ पे? हिकांडे हिचिमा हैज़ बीन re-elected as the president for the second 5-year term of which African country? तो जिम्बाब्वे इसका सही है। जिम्बाब्वे जो है हिकांडे हिल्कियाँ जो जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट है दोबारा नियुक्त किए गए, री-इलेक्ट किए गए। पहले भी ये 5 साल के थे, अब भी दोबारा री-इलेक्ट किए गए और अब भी 5 साल के लिए रहेंगे, ठीक है। ये हमने कल कुछ सवालात किए थे, उसके जो MCQs यहाँ पे दिए हुए हैं। कहते हैं अगला, विच एडिशन ऑफ सेमिकॉन इंडिया इज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट यशोभूमि न्यू दिल्ली विद द थीम सिलिकॉन टू सिस्टम बिल्डिंग द इको सिस्टम। तो इसका जवाब है यहाँ पे 5th एडिशन का, जो यहाँ पे सेमिकॉन इंडिया जो है वो इनाग्रेट किया था प्राइम मिनिस्टर ने, ये 5th एडिशन का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। कहते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ट्रांसफार्मर बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशन मॉडल लॉन्च्ड बाय रेजोरपे स्पेसिफिकली फॉर द डिजिटल पेमेंट इको सिस्टम। तो नोवा है, वॉर्टेक्स है, वेलकॉन है, वेरटेक्स है और वेक्टर है। तो इसका सही जवाब है वेलकॉन। वेलकॉन इसका सही आंसर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेलकॉन इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द ग्रॉस लोन आउटस्टैंडिंग ऑफ द रीजनल रूरल बैंक एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2025-2026 आफ्टर इंक्रीजिंग फ्रॉम 5.24 लाख करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। तो कितना जो है वो आउटस्टैंडिंग थी इनकी, लोन आउटस्टैंडिंग था, इनके लोन ऐसे ही अभी था, आउटस्टैंडिंग था, एक लाइबिलिटी थी इनके ऊपर। तो इसका सही जवाब है 5.78 लाख करोड़। 5th वाला इसका सही आंसर है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5th वाला इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ प्रोजेक्टेड इंडिया GDP's ग्रोथ एट 6.8% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2026-2027। तो ये कौन सी फाइनेंशियल ईयर? इंडियन, ये होती है इंडियन रेटिंग एंड रिसर्चिंग। तो ये बताती है, इंडियन रेटिंग एंड रिसर्चिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये बताती है GDP जो है वो अगले साल यानी 2026-2027 का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 6.8% की ग्रोथ जो है GDP में देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया टू एक्वायर an additional 2.23% इक्विटी स्टेक इन TM इंटरनेशनल लॉजिस्टिक लिमिटेड। तो आपने सही जवाब इसका बताना है। तो इसका जवाब है सेकंड, टाटा स्टील लिमिटेड। इसका सही जवाब है टाटा स्टील लिमिटेड। कहा जाता है यहाँ पे, अब कहते हैं विच माइलस्टोन डिड ऋषभ पंत बिकम द फर्स्ट एडिशन क्रिकेटर टू अचीव द टेस्ट क्रिकेट। तो इसका है 100 सिक्सेस। ये माइलस्टोन इसने बना दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है व्हाट एस्टिमेटेड बिजनेस अपॉर्चुनिटी टू इंडियन डोमेस्टिक डिफेंस इंडस्ट्री टू एक्सपेक्टेड टू बी द क्रिएटेड थ्रू द 6th पॉजिटिव इंडिजेनेशन लिस्ट नोटिफाइड बाय द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो इसका 5 है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3770 करोड़ का ये एस्टिमेट है।
हु रिलीज द हिंदी बायोग्राफी जनप्रिय नेता वेंकट नायडू उदयगिरी से उपारा शिस्तापति उपारा शिस्तापति तक ऑफ फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकटेश नायडू। तो इसका राजनाथ सिंह एंड रेखा गुप्ता राजनाथ सिंह ने रेखा गुप्ता, ये सेकंड वाला इसका सही जवाब है, राजनाथ सिंह और रेखा गुप्ता। विच सीनियर कांग्रेस लीडर इज सेट टू रिलीज द मेमोर टाइटल बिलोंगिंग ए जर्नी ऑफ लव। तो यह है मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी इसका सही जवाब। ये है कांग्रेस की मिनिस्टर, लीडर है कांग्रेस की, मिनिस्टर नहीं, कांग्रेस की लीडर है। अगला क्वेश्चन है ऑन विच डेट द वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर टू ऑनर ह्यूमैनिटेरियन वर्कर्स हु असिस्ट पीपल अफेक्टेड बाय वार डिजास्टर एंड अदर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। बगदाद के अंदर हुआ था, इराक की एक जगह है बगदाद। तो कब के लिए है ये? 19 अगस्त इसका सही आंसर है। ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ा था। तो इसका सही जवाब है 19 अगस्त। तो ये थे क्वेश्चन आज के।